Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to ESM Learners. In today's video, we are continuing the phylum Arthropoda. इससे पहले मेरी 2 वीडियोस आ चुकी हैं आर्थ्रोपोडा पे, ठीक है। सबसे पहली वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था और उसके नेक्स्ट वीडियो पे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था अबाउट आर्थ्रोपोड, ठीक है। नाउ हम लोग आगे के सिस्टम्स को डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले पीछे जो हमने यानी इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने 2 सिस्टम कर लिए थे उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूल ना जाएं और आप कनेक्ट करके पढ़ सकें। तो एक क्विक रिवीजन लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, या सॉरी वेट या तो हमने पढ़ लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने ऐसा पढ़ लिया था कि एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम है, कंप्लीट ट्रैक्ट है। इसमें फेरिंग्स है, ईसोफेगस भी है, क्रॉप है विच एक्ट्स लाइक अ स्टोरेज ऑर्गन, गिजार्ड के बारे में पढ़ा था, मिड गट है और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है। तो अ वेल डेवलप्ड सिस्टम दे हैव, ठीक है। इंटेस्टाइन भी है और रेक्टम भी है, तो बहुत ही अच्छा और एक कंप्लीट ट्रैक्ट था। हर एक फंक्शन परफॉर्म होता है आर्थ्रोपोड के अंदर, ठीक है। नई 2 चीज़ें हमने जो पढ़ी थी, जो इससे पहले आपने किसी भी फाइलम में नहीं पढ़ी थी, वो ये था कि एक तो माउथ के भी डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया था आपने माउथ के डिस्टिंक्ट पार्ट में? आपने पढ़ा था कि मैक्सिला होता है, मैंडिबल होता है विच एक्ट्स लाइक टीथ, ठीक है। लैबियम एंड लैब्रम एक्ट्स लाइक लिप्स, ठीक है। एंड देन हाइपोफेरिंग्स जो कि टंग होता है, तो टंग की तरह एक्ट करता है। तो ये हमने पढ़ा था यहाँ पे पहली बार। दूसरी चीज़ आपने पढ़ी थी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउथ, सिमिलर माउथ पैटर्न नहीं है, सबका अपने अपने फूड के अकॉर्डिंग माउथ पैटर्न है। जिसमें आपने पढ़ा था कि च्युइंग टाइप भी होता है, साइफोनिंग टाइप होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है जैसे मॉस्किटो में देखने को मिलता है, और स्पॉन्जिंग टाइप होता है जब किसी को सेमी लिक्विड फूड खाना होता है जिन ऑर्गेनिजम्स को उसमें। तो हमने पढ़े थे कि माउथ भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। बाकी इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन रहता है, यानी कि डाइजेशन सेल के बाहर होता है। माउथ पार्ट्स को जब आपने पढ़ा था तो ये देखिए च्युइंग, पियर्सिंग, सकिंग, ये किस किस में था ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट उसके बाद हमने किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैंने आपको कहा था कि हम 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस को दिमाग में रख के पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को में भी आपको ये 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस याद रखनी है और एक्सक्रीटरी में भी। तो ऐसा करेंगे, रेस्पिरेटरी अभी कर लेते हैं रिवाइज एंड देन वी विल मूव टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो रेस्पिरेशन में था क्रस्टेशिया, यानी जिसमें किंग क्रैब आता है कॉमन एग्जाम्पल। उसके पास होता है बुक गिल्स, यानी क्रस्टेशियंस के पास प्रेजेंट होते हैं बुक गिल्स, और बुक गिल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। क्योंकि इसमें जो गिल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेजेस, जैसे आपके बुक में पेजेस होते हैं, ये बिल्कुल उस तरीके से अरेंज है, इसीलिए इसका नाम बुक गिल है। नेक्स्ट, जितने भी एरेक्नीडी होते हैं जैसे कि स्पाइडर, इसका कॉमन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये जो स्पाइडर वाले होते हैं इंसेक्ट, उनके पास होता है बुक लंग्स, ठीक है। जिसमें मैंने आपको सिस्टम समझाया भी था, क्या था कि एक स्पायरिकल होता है बॉडी पे जिसके थ्रू एंटर करती है एयर, यहाँ से एयर एंटर हो रही है, ठीक है। और ये एयर क्या करती है, यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। ये एयर तो यहाँ पर आएगी और यहाँ से मेरे पास ब्लड आता है। ये दूसरा कलर लेते हैं एक बार और ब्लड को मार्क कर लेते हैं, हाँ। और ये जो है इन स्किन कलर के ल्यूमेन में हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो जैसे एक तरफ से ब्लड है और एक तरफ से एयर आती है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है और रेस्पिरेशन कंप्लीट किया जाता है। ये हमने पढ़ा था। इंसेक्ट्स में हमारे जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये देखें, जहाँ पे ना बॉडी पे एक स्पायरिकल है जिसके थ्रू एयर एंटर कर रहा है, ठीक है। वेट, रेड कलर ही सही है, हाँ। इसके थ्रू एयर एंटर करता है और एयर एंटर करता है और बॉडी पर एक स्पायरिकल होता है जिसके थ्रू एयर एंटर करता है, और एयर एंटर करता है एक ट्रेकिया में विच बाइफोकेट्स एंड वो फर्दर ट्यूब्स डिवाइड होती रहती हैं। तो बिल्कुल जैसा हमारे साथ है इस तरीके से इनमें होता है। तो इंसेक्टा में होता है ट्रैकियल सिस्टम। हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस नए में भी आपको ये 3 क्लासेस दिमाग में रखनी है, क्रस्टेशिया, एरेक्निडा एंड इंसेक्टा।
ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल ध्यान में रख लो, क्रस्टेशिया का किंग क्रैब है, एरेक्निडा का स्पाइडर है, और हमारे इंसेक्ट्स में तो आप किसी को भी ले सकते हो, कॉकरोच लेना चाहो तो उसे ले लो। यहाँ अब एक्सक्रीशन को पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके का है, कॉमन वही 3 क्लास लेते हैं। क्रस्टेशिया के पास होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स क्या होते हैं, दे आर यूजुअली ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है, और ना दे आर नियर प्रेजेंट नियर द एंटीना, ओके, तो ये यहाँ पे एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। इंसेक्ट्स के पास मेल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल में अभी आपको चले पहले डिस्कस ही कर लेते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कैसा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ तो मैंने कहा था कि हम मेल्फिजियन ट्यूब्यूल को डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये रहा मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये ट्यूब क्या करता है, ये जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है या वेस्ट मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब करके एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर दे देता है, मतलब एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ये मेल्फिजियन हेपेटिक सी का जो है और ये नीचे की तरफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल है, इन दोनों का सेम ही काम है। तो ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल और हेपेटिक सी का इस तरीके के दिखते हैं, तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल ही हम इन्हें बोलेंगे, और ये ट्यूब्स की तरह हैं तो इनका नाम ट्यूब्यूल से रिलेटेड है। नाउ एक्सक्रीशन, इंसेक्टा में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल हो गया, क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड हो गया, और अब हमारे पास आएगा कॉक्सल ग्लैंड, जो कि कॉक्सल ग्लैंड जो कि एरेक्निडा में होता है। एरेक्निडा यानी कि स्पाइडर में, स्पाइडर वाले कैटेगरीज में। तो कॉक्सल ग्लैंड कहाँ होता है, लेग में होता है। कॉक्सा एक पोर्शन होता है लेग का, ठीक है, और लेग का जो पोर्शन होता है कॉक्सा, वहां पे प्रेजेंट है ये ग्लैंड, जो कि रेस्पिरेशन में एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है। तो ये 3 डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एमोनोटॉलिक होते हैं, यानी अमोनिया रिलीज करेंगे, और टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी कि यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में था। अब हम कंप्लीट करते हैं सर्कुलेटरी, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, क्योंकि आपने एनालीड में क्या पढ़ा था, आपने एनालीड में पढ़ा था कि उनके पास होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया कि एकदम से क्लोज्ड आ गया, या तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, क्लोज्ड आ गया। फिर मैंने आपको एक चीज़ मेंशन करवाई थी कि ग्राफ गया है ऐसा, मतलब सिर्फ पीक ली थी एनालीड्स ने, उसके बाद फिर से आर्थ्रोपोडा आ गया और वो लेकर आया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई वेसल्स नहीं है, कोई ट्यूब्यूल नहीं है, कोई कैपिलरी नहीं है। बॉडी में जो कैविटी है उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है आराम से, ठीक है, सारे सेल्स सारे ऑर्गन उस ब्लड में नहा रहे हैं। दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ओपन कैविटी होती है इट इज नोन एज हीमोसील, ये देखें यहाँ, ठीक है। हीमोसील किसके लिए यूज होता है, जो ओपन कैविटी होती है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है वो होता है हीमोसील, ठीक है। सील का मतलब तो आपको पता ही है, आप जब से पढ़ रहे हैं सीलोम, तो सील मीन्स कैविटी के लिए। अच्छा, हार्ट कैसा होता है, हार्ट चैम्बर्स के फॉर्म में होता है, ट्यूब्यूलर चैम्बर के फॉर्म में होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का होगा हार्ट, कि यहाँ पे ये एक हार्ट हो गया, ठीक है, इससे एक ट्यूब कनेक्ट हो रही है, फिर यहाँ एक हार्ट हो गया, फिर यहाँ से ट्यूब कनेक्ट हो रही है। इस तरीके से चैम्बर्स हैं हार्ट के और ट्यूब है, चैम्बर तो ट्यूबुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें बहुत सारे चैम्बर होते हैं। एंड कॉकरोच में 13 चैम्बर्स होते हैं। कॉकरोच के पास कितने चैम्बर्स होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं, यानी 13 हार्ट होते हैं उसके पास। इनके हार्ट भी न्यूरोजेनिक ही होंगे। न्यूरोजेनिक का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। हमारे हार्ट कैसे हैं, हमारे हार्ट मायोजेनिक होते हैं, इनके न्यूरोजेनिक यानी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनके हार्ट को, और डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट है, यानी कि कॉकरोच ऐसे चलता है ना, तो ये दिस इज द वेंट्रल साइड, डॉर्सल ऊपर की तरफ हार्ट प्रेजेंट रहता है। ब्लड कलरलेस है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत इसीलिए नहीं होती है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब एयर आता है ना तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, उसके बाद वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अपना खुद का ह्यूमन बॉडी तो कंसेप्ट क्लियर है ना, तो वो यही करता है। तो हमारी बॉडी में पिगमेंट की ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ से जो एयर आ रही थी वो हर ऑर्गन तक पहुँचाने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे
आपने देखा कि ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है ना, या बुक लंग्स है या बुक गिल्स है, इन सब में क्या होता है, वो बाहर से एयर लेते हैं और ओपन कैविटी में छोड़ देते हैं। उन्हें किसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा उनसे ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा फिर जाएगा, ऐसा कुछ उन्हें नहीं चाहिए। वो तो बस लेते हैं बाहर से और दे देते हैं। जब आपने यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम को स्टडी किया था, अभी आपने ट्रैकियल सिस्टम स्टडी किया था यहाँ पे, तो क्या था, वेट एक मिनट, हाँ, ट्रैकियल सिस्टम स्टडी करने से क्या हुआ था कि स्पायरकल के थ्रू तो एंटर हो रहा है, तो ट्रैकियोल के थ्रू यहाँ से जब एयर बाहर निकल रही है ना, यहाँ से जो भी एयर बाहर निकल रही है वो एयर बॉडी में रिलीज हो रही है, वो किसी चैम्बर में नहीं जाके स्टोर नहीं हो रही है, वो बॉडी में रिलीज हो रही है, वो किसी का वेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्योंकि इनको रेस्पिरेशन में किसी पिगमेंट की, किसी बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इनकी बॉडी में कोई पिगमेंट है ही नहीं, ठीक है। और क्योंकि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो इनका ब्लड कैसा होगा, वो कलरलेस होगा। कलरलेस ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। कलरलेस ब्लड होता है और कलरलेस ब्लड को कहा जाता है हीमोलिम्फ, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों नहीं है वो क्लियर हो गया, क्योंकि इन्हें नीड ही नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हमें नीड है इसलिए हमारा ब्लड रेड हो गया, इनको जरूरत नहीं है तो इनका ब्लड कलरलेस है और कलरलेस ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं कुछ एनिमल्स में। लेकिन बायो है, साइंस है, एक्सेप्शन तो होगा ना यार। तो कुछ में ना ब्लू कलर का ब्लड देखने को मिलता है। और ब्लू कलर का ब्लड क्यों आता है, क्योंकि उनके पास होता है हीमोसाइनिन पिगमेंट। हीमोसाइनिन पिगमेंट में कॉपर प्रेजेंट होता है और कॉपर ब्लू कलर देता है ना। तो ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार देखते हैं इसके डायग्राम को। तो इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में क्या है, आपके पास ये बहुत सारे पूरा की पूरी बॉडी, एक तो कैविटी है, पूरी की पूरी बॉडी खाली है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको दिख रहा है। यहाँ पे चैम्बर्स में हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या हो रहा है, ये हार्ट एक तरफ से ओपन है, आप इस तरफ फ्रंट साइड पर आएंगे तो आपको ये हार्ट ओपन दिखेगा, ठीक है। ये जो ओपन हार्ट है, इसके थ्रू क्या होता है, ये एक तरफ से ब्लड एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से ब्लड निकल जाता है, पूरे पूरे उसमें घूम के फिर वापस आता है, ठीक है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी है। यहाँ आपको फिर भी ट्यूब देखने को मिल रहा है, बट ये ट्यूब कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये एक तरफ से तो ओपन है ना भाई। हमारे को ओस्टिया दे दिए, स्पायरिकल्स दे दिए, जिसके थ्रू ब्लड एंटर कर रहा है। ब्लड एंटर हुए होल से, और ब्लड एंटर होके आगे से निकल गया पूरी बॉडी में घूमकर, फिर वो वापस आएगा और ऑस्टिया के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से इनका काम चलता है। तो दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप समझ आए हैं कंसेप्ट्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग अभी फॉलो अप कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया आर्थ्रोपोडा और एनालीड में इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे ही इसका एक चैप्टर आने वाला है आपके पास, जिसमें हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। इसीलिए एक प्रॉपर बेसिक आइडिया आपको दे रही हूँ। तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। होपफुली आपकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई होंगी, ताकि हमें आगे जाके दिक्कत ना आए। So that's it for the video, and if you are liking the video and it is helpful for you, please do like it, share and subscribe to my channel. Thank you.